वसईमध्ये एका रिक्षा चालकाने एका महिलेवर रिक्षामध्ये अतिप्रसंग केलाय। घरी सोडतो असं सांगून तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि या संपूर्ण प्रकरणामध्ये महिला जेव्हा पोलीस ठाण्यात पोहोचते तेव्हा तिची रीतसर तक्रारही घेतली जात नाही। या प्रकरणानंतर तिच्याबद्दल झालेल्या घटनेबाबत एक सारी एनसी घेतली जाते आणि त्यामध्ये देखील तफावत असल्याने त्यानंतर तिला सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मदत घ्यावी लागते आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल होतो। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आरोपी हा मध्यधुंद असल्याने त्याच्यावर कोणती कारवाई केली जात नाही आणि आरोपी हा सध्या फरार आहे। ही घटना आहे वसईतील एका 16 वर्षीय मुलीला घरी सोडतो असं सांगून निर्जन स्थळी नेऊन तिच्यावर अतिप्रसंग एका रिक्षा चालकांकडून करण्यात आलेला आहे। या संपूर्ण प्रकरणात त्या पोलिसांनी रिक्षा चालकाला अटक न केल्याने तो सध्या फरार आहे। यामध्ये कुठेतरी पोलिसांचा हलगर्जीपणा देखील पाहायला मिळत आहे। पीडितेने सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत घेऊन गुन्हा दाखल केलाय। आज माणिकपूर पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे आरोपी फरार झाला असल्याचं पाहायला मिळत आहे। यामध्ये महिला सुरक्षित असावे यासाठी सदैव तत्पर राहणारे पोलीस मात्र या ठिकाणी हलगर्जीपणा करताना पाहायला मिळालेत। 17 डिसेंबर 2024 रोजी रिक्षा चालक प्रकाश वर्तक या नराधमाने घरी जात असताना एका महिलेला एका 16 वर्षीय मुलीला अडवलं आणि त्यानंतर घरी सोडतो असं सांगून तिच्यावर अतिप्रसंग केला। ही संपूर्ण घटना अतिशय लज्जास्पद आहे। ऐकूया पीडितेचे यावर काय म्हणणे। मैंने पूछा कि किधर जा रही है, तो मैंने बोला कि घर पे जा रही हूँ करके। तो तभी उन्होंने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने मना किया, मैंने बोला कि शेयरिंग रिक्शा है उसमें मैं चले जाऊंगी। तो वो माने नहीं, इसलिए फिर मैं उनके साथ बैठ गई क्योंकि मैं उनको पहचानती थी करके। तो इसलिए फिर जब साकाई नगर आने वाला था 5 मिनट पहले वैसे बोलने लगे कि हम 10 मिनट राउंड मार के आते हैं। तभी मैंने उनको मना किया, मैंने बोला कि अब मुझे घर पे छोड़ दो, मैं चले जाऊंगी घर पे। तो वो माने नहीं और उन्होंने रिक्शा की स्पीड बढ़ा दी और फिर वो मानिकपुर के उधर शमशान भूमि के उधर एक लेफ्ट टर्न आता है जो झाड़ियों में जाता है, वो उधर उन्होंने रिक्शा रुकाई एंड देन फिर वो पीछे आके बैठे और फिर मेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर वो जैकेट निकालने बोलने लगे और फिर मुझे हाथ लगाने वाले थे, लेकिन उसके पहले मैं रिक्शा से निकल के भाग गई और फिर रोड पे चली गई। वो गार्डन का एरिया था, उधर एक अंकल और आंटी थे उधर। तो मैंने उन आंटी को बोला कि अब मुझे घर पे छोड़ दो। तो उतने में फिर वो अंकल पीछे से आए रिक्शा वाले और फिर उधर से वो मुझे पूछने लगे कि मैं घर पे छोड़ देता हूँ। तो तभी उतने में उधर एक अंकल जो खड़े थे ना, वो पूछने लगे कि आप उनको जानते हो क्या, रिक्शा वाले को पूछने लगे वो। तो वो सुनने के बाद फिर वो रिक्शा वाले उधर से चले गए। फिर वो जो अंकल थे उनका नाम सतीश है और जो आंटी थी उनका नाम इंदिरा है। तो उन्होंने मुझे बिठा के पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उनको सब बताया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया और फिर हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन हम 7 बजे गए थे और फिर उधर से 9 बजे हम मेरे घर पे आए। उधर से फिर हमने मम्मी को सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है करके। तो फिर मम्मी हमें उनके घर पे लेके गई क्योंकि हम उनको पहचानते थे, इसलिए उनको पता था कि वो किधर रहते। तो जब हम उनके घर पे गए तो तभी वो बहुत ड्रंक थे, इसलिए फिर पुलिस उनको लेके नहीं गई पुलिस स्टेशन। तो उन्होंने बोला कि हम अगले दिन उनको लेके जाएंगे, इसलिए फिर हम उधर वीडियो बनाने वाले थे। पहले हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया एंड देन बाद में जब वो इंस्पेक्टर ने देखा तो वो भड़क गए। फिर वो पुलिस ऑफिसर थे, वो बोलने लगे कि ऐसे ऐसे मत बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलो वीडियो में। उसके बाद में हमने 3-4 बार बताया। उन्होंने क्या बताया वीडियो में बोलने में, और आप क्या बोलने वाले थे? हम जो इंसिडेंट हुआ ना वो पूरा बताने वाले थे, लेकिन वीडियो में मैंने ऐसे बोला कि मैं रिक्शा में बैठी और फिर उन्होंने मानिकपुर के उधर शमशान घाट के उधर एकदम से रिक्शा रोकी और वो उतर रहे थे रिक्शा से, इसलिए मैं डर के उधर से भाग गई। और फिर मैंने जब मम्मी को जाके बताया तो मम्मी ने उनसे पूछा तो उन्होंने गाली गलौज की, इसलिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा हमने उस NS में लिखा था उस दिन। एंड देन फिर अगले दिन हमारे उधर एक अंकल आए थे, उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ था करके।
तो हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, एंड देन उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो कुछ ना कुछ करेंगे इसके उन अंकल के खिलाफ। एंड देन फिर वो हमें बोलने लगे कि आपको उनके साथ पुलिस के साथ जाने की जरूरत नहीं उनके घर पे, पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट उनके घर पे उनको पकड़ के स्टेशन लेके जाएंगी। बट उसके थोड़ी देर बाद आई गेस 2-3 घंटे बाद पुलिस का फोन आया स्टेशन से, ये पूछते हुए कि आप अभी तक आए क्यों नहीं, हमें उनको पकड़ने जाना था करके। एंड देन बाद में हमें ये पता चला दैट वो उनके घर से लापता है। इसलिए फिर शाम को हमारे घर पे राकेश दादा करके एक है वो, एंड देन वो सतीश अंकल थे ना, उन्होंने वो NS पढ़ा। एंड देन तभी उन्होंने बोला कि इसमें सब गलत लिखा है, इसलिए फिर हम 19 को सुबह गए उधर पुलिस स्टेशन और उधर जाके हमने FIR दर्ज की। एंड देन फिर जब हम घर पे आ रहे थे तभी हम अभिलाषा मैडम के घर पे आए, एंड देन फिर उन्होंने हमारी मदद की। ये जो FIR में NC में क्या लिखा था, उन्होंने क्या लिखवाया था आपसे? NC में उन्होंने वही लिखाया था कि मैं रिक्शा में बैठी और फिर उन्होंने एकदम से रिक्शा रोकी और फिर वो उतर रहे थे, इसलिए मैं डर के उधर से भाग गई करके। मतलब विनय भंग हुआ नहीं ऐसा बताने को बोला था क्या पुलिस ने? हाँ, वो उन्होंने ऐसे हमें बोला था कि ऐसे ऐसे करो करके। लेकिन हमने जब पुलिस को पूछा कि तुम लोग ने ऐसा NC क्यों लिया, तो वो बोला कि NC के ऊपर उन्होंने साइन किया, तो उन्होंने साइन क्यों किया, उनको मंजूर नहीं था, तो ऐसा पुलिस वाले का कहना है। आप क्या कहेंगे इस बारे? वो एक्चुअली तभी द थिंग इज कि हमारा नहीं है, पुलिस का उतना हमें कुछ पता नहीं है, तो ये सब जब होने वाला था ना उसके पहले हमने उनको एक बार पूछा था कि हमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए करके कि कैसे होता है प्रोसेस, क्या क्या लिखना होता है, तो तभी उन्होंने हमें गाइडेंस नहीं दी, तो इसलिए वो हमें उतना समझ में नहीं आया। अभी क्या मांग? अभिलाषा वर्तक, हाँ मुझे बताइए क्या पूरा मामला है। देखिए क्या हुआ कि 17 तारीख को जो पीड़ित लड़की थी वो मेरे पास आई और उसने बताया कि कैसे ऑटो वाले ने उसको जबरदस्ती ऑटो में बिठा के एक कॉर्नर में वो स्पीड में लेके गया, कॉर्नर में झाड़ियों में लेके गया, उसको उसका जैकेट वगैरह निकालने बोला और बहुत गंदे तरीके से वो उसके साथ बिहेव कर रहा था। बट अच्छी बात यह है कि वो वहां से निकल गई, वो भाग गई और भाग के जाने के बाद वहां पे सामने जो एक सतीश बोर्डे और एक साक्षी बोर्डे थे, वो भी एक सोशल वर्कर है, उन्होंने उस लड़की को हेल्प किया और वो पुलिस स्टेशन गए। प्रॉब्लम ये हुआ कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी पहली तो FIR हुई नहीं, उसकी NC हुई। बट NC में मराठी में NC लिखा था, तो वो लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो मराठी में क्या लिखा है। दूसरे दिन जब सतीश बोर्डे ने वो पढ़ा तो उनको पता चला कि ये NC गलत लिखी गई है, तो उन्होंने प्रेशर दिया कि FIR करो। FIR हुई 19 तारीख को, बट 18 तारीख को पुलिस उस आदमी के घर पे गए थे, तब वो उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी, इसीलिए पुलिस ने ऐसा बोला कि इसने बहुत शराब पी है, तो नेक्स्ट डे आके हम पकड़ते हैं। बट नेक्स्ट डे पकड़ने के लिए वो इंसान होना चाहिए, वो नहीं था, वो फरार हो गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस है, हर दम है, सुबह है, शाम को है, रात को है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि NC का स्टेटमेंट और FIR का स्टेटमेंट ये दोनों अलग है। तो अभी हमारी यही मांग है कि 17 तारीख को जो भी हुआ है उसका न्याय हमें चाहिए। आप कुछ भी करो, आप उसको कहीं से भी ढूंढो, पर उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इंसान इस लड़की जैसा गाड़ी में बिठा के किधर ले ना जाए। तो हमें यहाँ पर जस्टिस चाहिए।